होते ही ऐसे ही ये जो आपके मेरे भीतर है ना, नीरवता, विषाद, हताशा, निराशा, नकारात्मकता, अपवित्रता, असचिता, ये केवल एक संकल्प से दूर हो सकती है। एक संकल्प से, क्या? कि चलो अब भजन करते हैं। अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। अब थक गए भाई, अब इस ओर नहीं देखेंगे, अब प्रभु की ओर देखते हैं। चलो अब भजन करते हैं। केवल एक ये संकल्प आपके जीवन में, आपके भीतर बाहर एक नवीन चेतना का संचार कर देगा। एक बात, चलो अब भजन करते हैं। भरत बचन सब कहाँ प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पाए। संत यही कहकर तो आपके जीवन में सुख और प्रसन्नता लाता है। यही बात तो संत कहता है ना, राम सिमर राम सिमर। चलो अब भजन करते हैं। आप इस बात का अनुभव करना। कभी कभी किसी शांत एकांत स्थान में बैठकर अपने मन से कुछ वार्ता करना और अपने मन से कहना कि जैसे ध्रुवदास जी अपने मन से कह रहे हैं ना, अब तू मेरो कहो कर जुगल चरण रंग रांच। अपने मन से कहना कि मैंने जन्म जन्म तेरा कहा किया, अब तू कुछ समय मेरा कहा कर। और मन पूछे क्या करना है? कुछ नहीं करना है भाई, राम सिमर राम सिमर, एही तेरो काज है। मन मानेगा नहीं, एक बार में नहीं, अनेक बार में नहीं मानेगा, मानकर नहीं मानेगा। मानकर नहीं मानने का अर्थ क्या है? एक बार आपके कहने से लगेगा भजन में, फिर हटेगा, फिर लगेगा, फिर हटेगा। आपको लगाकर स्वयं हट जाएगा। आप माला करते रह जाओगे, आपको तो लगा देगा मन भजन में, आप माला करते रह जाओगे और स्वयं कहीं और चला जाएगा। फिर कबीर जी कहेंगे, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो चौदिस फिरे, ये तो सुमिरन नाही। आपको लगाकर फिर हट जाएगा। पहले तो लगेगा नहीं, लगाते लगाते लगेगा, फिर आपको लगाकर फिर हटेगा। पर आपको किस विश्वास से भजन में लगे रहना है? आपुन जान न त्यागी नहीं, मोहे रघुवीर भरोस, मोहे रघुवीर भरोस। जब भगवान कालिया के फणों पर नृत्य कर रहे थे तो कन्हैया एक चरण का प्रहार फन पर करते हैं, वो दूसरा फन उठाता है। कालिया क्या है? कालिया मन ही तो है। इसीलिए भगवान ने मन को मारा नहीं है, कालिया को नाथा है। नाथा माने नियंत्रित किया है, मन को मारा नहीं है। मन को नियंत्रित करने की बात है यहां पर, मारना नहीं है, मन को नियंत्रित करना है, नाथना है। कौन नाथेगा? अरे एक एक फण पर प्रभु अपना चरण पधराते हैं। अच्छा वो भी कैसा है? मानता नहीं। एक एक पाद प्रहार प्रभु का होता है, एक फण निस्तेज होता है, फिर वो दूसरा फण उठा लेता है। ऐसे ही मन के अनेक अनेक संकल्प हैं जिससे मन वासना का विष उगल रहा है। इसलिए मैंने कहा भाई, एक बार में नहीं लगेगा, अनेक बार में नहीं लगेगा। पहले ही इस स्थिति को अपनी आंख के सामने रखना। कोई बैठते ही समाधि नहीं लग जाती है। समुद्र में पहला गोता मारने वाला कोई रत्न लेकर नहीं निकलता है। निकल भी सकता है, समुद्र की स्वयं कृपा हो जाए, समुद्र रत्न हाथ में लाकर दे दे तो बात दूसरी है। ऐसे प्रभु की कृपा हो जाए तो फिर क्या असंभव है? फिर तो सब हो सकता है। पर हम सहज प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। ऐसे लगते लगते मन लगता है भाई, लगते लगते लगेगा, फिर हटेगा, फिर लगेगा, फिर कहीं और जाएगा। पर प्रभु की ओर देखकर, प्रभु के स्वभाव का विचार करके, प्रभु के स्वभाव का विचार करके एक बात का विचार करना है, आपुन जान न त्यागी हैं, मोहे रघुवीर भरोस। विश्वास है प्रभु मेरा त्याग नहीं करेंगे। यहां तक आ गए भाई हम। अब प्रभु हमारा त्याग नहीं करेंगे, अब हमें छोड़ेंगे नहीं, अब अस्वीकार नहीं करेंगे। हां, पर लगाना आपको है, तनई राख सत्संग में। इसलिए कल मैंने विस्तार से बड़ी विनम्रता पूर्वक ये निवेदन किया, ये जो संत बार बार आपको विषय छोड़ने के लिए कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपने ही पकड़ा है, हमने ही पकड़ा है। छोड़ना भी हमें है। जो ही बांधे सोई खोले।
यही एक पग बढ़ाना है प्रभु की ओर। जो अभी मैंने आपसे कहा ना भाई, चलो अब भजन करते हैं। संसार की इच्छा हो, मन न माने, ऐसा कई साधकों का अनुभव आता है। वो अपना प्रश्न पूछते हैं कि न चाहते हुए भी बलात् हठात हम कर बैठते हैं, फिर उसके बाद पश्चाताप होता है, फिर क्या करें। आपको मैं बड़ी सुंदर सी एक युक्ति बताता हूं, आप हो सके तो इसका अनुभव करना। कि मन न मान रहा हो ना, किसी भी प्रकार से न मान रहा हो, क्षुब्ध कर दिया हो उसने आपको, बार बार मन अनुचित की ओर जा ही रहा हो, तो मन से बस इतना कहना कि अच्छा ठीक है, ये जो काम तुम कह रहे हो ना, ये आज के स्थान पर कल कर लेंगे। केवल इतना अनुभव करना आप कि अच्छा अभी नहीं करते, 4 माला करके कर लेंगे। श्री डोंगरे जी महाराज ये बात कहते थे, बोले मन न माने, मन न अनुकूल हो रहा हो किसी भी प्रकार भजन के, तो बोले बस किसी प्रकार से इतना कहिए कि अच्छा ठीक है, 4 माला करके के काम करेंगे। और प्रभु से प्रार्थना करिए कि प्रभु किसी भी प्रकार से मैं समर्थ नहीं हूं, मैं अपना मनोनिग्रह नहीं कर पा रहा हूं, मेरी सहायता करिए। सहायता मांगी है संतों ने प्रभु से बार बार। जैसी लाज द्रौपदी की राखी, जैसी लाज अर्जुन की राखी। सूरदास जी कह रहे ऐसे मेरी भी लज्जा रखिए प्रभु, मेरी भी जग हंसाई होने ही वाली है। ये कार्य यदि मुझसे हो गया, ये जो कार्य मेरा मन मुझे करने के लिए कह रहा है, ये कार्य यदि मुझसे हो गया तो मेरी भी जग हंसाई होगी, उघारी हो जाएगी। जैसी लाज द्रौपदी की राखी, जैसी लाज अर्जुन की राखी, सूरदास की लाज राखियो, अपने दास की लाज राखियो। अब को है रखवारी, अब को है रखवारी। राधे राधे श्रीधर प्यारी, राधे राधे श्रीधर प्यारी। श्री वृषभानु दुलारी रे, आयो मैं शरण तिहारी। अब की टेक हमारी रे, लाज राखो गिरधारी, लाज राखो गिरधारी। और बंधु, संसार से आप अनेक अनेक बार निराश हुए होंगे, पर यहां मैं बड़ी आशा, विश्वास, बड़े भाव और बड़े भरोसे के साथ ये बात कह रहा हूं कि इस द्वार से कोई निराश नहीं होता है। यहां से कोई निराश नहीं हुआ। रे मन कर साहेब से प्रीत, कबीर कह रहे जितने शरण आए सब उबरे, ऐसी उनकी रीत। रे मन कर साहेब से प्रीत। तो अवधवासी हर्षित प्रफुल्लित तैयारी कर रहे हैं। अवध में मानो पुनः उत्सव का सा दृश्य उपस्थित हो रहा है कि श्री रघुनाथ जी लौट आएंगे, प्रभु आ जाएंगे। अवधवासियों के प्राण लौट आए भरत जी के मुख से बात सुनकर कि चलो प्रभु की ओर चलो। तो प्रभु की ओर चलो, केवल यही बात जीवन में हर्ष और उल्लास ले आती है। इसी बात के आने से जीवन में उत्सव आता है। उस उजड़ी अवधपुरी में उत्सव की रचना हो गई ये बात सुनते ही कि चलो प्रभु की ओर चलते हैं, प्रभु के पास चलते हैं। तो आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। आज बड़े सौभाग्य की बात है, भारतवंश की महान संत परंपरा के गौरव, प्रातस्मरणीय, परम श्रद्धेय, हम सबके प्रेरणा सूत्र और सबके प्रिय, सबके हितकारी श्री मलूक पीठ वाले महाराज श्री के पूज्य पिताजी का आगमन हुआ है। आप हमको आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। नहीं, पर आपके आगमन से श्री रघुनाथ जी ने हमारी ये किंचित सी सेवा स्वीकार की, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और व्यासपीठ के माध्यम से मेरी ओर से, हम सब की ओर से पूज्य महाराज श्री के स्वस्थ एवं प्रसन्न जीवन की मंगल कामना करते हुए आपके चरणों में प्रणाम करते हैं।